Hello Traders Paradise family, welcome to my channel. My name is अभय पाटिल और आज का जो अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर है, आज काफ़ी लर्निंग्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है क्योंकि आज का मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग। देखो, क्लियरली सुबह टेलीग्राम चैनल पे चीज़ें डिस्कस की गई थी कि आज का मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल, ये कल से ही मैं बार बार बोले जा रहा था। आज का मार्केट वॉलेटाइल 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 और काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने मिली। सुबह सेलिंग आई, फिर साइडवेज रैंडम ऊपर नीचे मार्केट आज पूरा दिन हो रहा था। लास्ट में एक अप मूव आया बट फिर उतना ही बड़ा क्रैश आया और फिर एक अप मूव आया। तो जो जीरो हीरो ट्रेड भी मिल सकता था, हमें सब कुछ अच्छा मिल सकता था, बट ये जो सेल ऑफ आया एक बहुत बड़ा सेल ऑफ था, अप्रोक्स 60-70 पॉइंट्स का, और सबके स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर गया। विच डजेंट मैटर बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो अप मूव डाउन मूव फिर अप मूव। ये कंप्लीट हम वॉलेटाइल मार्केट बोलेंगे। कंप्लीट जो है रेंज के अंदर मार्केट था। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वालों ने आज फायदा किया। नो डाउट उनको 2-3 बजे तक स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है बिकॉज बाद में जो वॉलेटिलिटी है काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं आपको देखो हर चीज़ में मैं एक लॉजिक ढूंढता हूँ और हर चीज़ में एक लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ क्या होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, ये बार बार मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। तो इट्स लाइक वॉलेटाइल, सॉरी इट्स लाइक ट्रेंडिंग, फिर वॉलेटाइल, फिर साइडवेज। ये तीन स्ट्रक्चर हमेशा मार्केट का होता है। हमेशा देखना इसी बिहेवियर में मार्केट आपको दिखेगा, ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल, साइडवेज, ठीक है। और फिर ये साइकिल रिपीट होता है, और ऐसा क्यों होता है वो भी समझाता हूँ। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग क्यों होता है, बिकॉज बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट को रैली करवाते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी हैवी क्वांटिटी दिखाते हैं। और 26 को यानी कल मंडे को डीआईआई ने 1200 करोड़ की बाइंग की थी, विच इज़ अ ह्यूज क्वांटिटी। और एफआई इतने एक्टिव नहीं है अभी, डीआईआई ने बहुत बड़ी क्वांटिटी की थी जिसके वजह से ये इतनी बड़ी रैली हुई थी। लेकिन अगर उनको बाय करना है, उनको अगर बाय करना है तो वो उनको कौन चाहिए, उनको चाहिए बहुत सारे पोजीशंस या बाय या सेल, जो भी है उनकी ऑर्डर डालनी है, जो भी ऑर्डर प्लेस करना है, उसके लिए उनको मार्केट में काफ़ी पोजीशंस चाहिए होती है, काफ़ी पोजीशंस, राइट। वो इन सब का स्टॉप लॉस खा के एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है बिकॉज उनको उतनी क्वांटिटी डालने को आती है। बिकॉज उस क्वांटिटी को खरीदने के लिए, बेचने के लिए आगे पोजीशंस मिलते हैं उनको रिटेलर्स के। सो क्या होता है जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जैसे ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल और साइडवेज, हर साइडवेज मार्केट के बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है, तो ये साइकिल रिपीट होता है। तो इस साइडवेज मार्केट में बहुत सारे लोगों के पोजीशंस क्रिएट होते हैं और बहुत सारे लोगों की एंट्रीज यहाँ पे बनती है, फिर बड़े प्लेयर्स आते हैं और एक ट्रेंडिंग मार्केट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया साइडवेज मार्केट, एक तो हो गया ट्रेंडिंग मार्केट। लेकिन इन दोनों के बीच में आता है एक वॉलेटाइल मार्केट। ये क्यों आता है, बिकॉज यहाँ पे ये जो रैली मिस हुई है, इस रैली मिस होने के बाद बड़े प्लेयर्स तो अपनी क्वांटिटी डाल के निकल जाते हैं। इस वॉलेटिलिटी में बस साइडवे रिटेलर्स का एंटर, रिटेलर्स की ट्रेडिंग होती है। रिटेलर्स को लगता है कि कल भी रैली हुई है तो आज भी रैली होगी, किसी को लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है तो पुट बाय करते हैं, किसी को लगता है ये पुल बैक होगा और कॉल बाय करते हैं। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री नहीं होती बिकॉज इन्होंने कल ही हैवी बाइंग की है, तो अगले दिन मार्केट वॉलेटाइल होता है। एंड ये हमेशा होते आए, तो जैसे यहाँ पे 2% मूवमेंट, 1% मूवमेंट आया था, तो अगले दिन जो आज का दिन था ट्यूसडे, हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने मिली। प्लस इसको सपोर्ट करने के लिए आज एक्सपायरी भी एक एड ऑन फीचर था जो हमें और वॉलेटिलिटी इसकी इंक्रीज कर दी, ठीक है। ये सब क्लियर हुआ। अब चलो साइकोलॉजी समझी कि मार्केट को कैसे दिन शुरुआत होता है, तो क्या माइंडसेट बना क्या है, ठीक है। इससे समझता है, 1-2 दिन पहले का मार्केट देखो, फिर अगला मार्केट कैसे हो सकता है। लेवल्स और ये सब एनालिसिस करके कुछ फायदा नहीं है। साइकोलॉजिकल, कल क्या साइकोलॉजी थी, आज क्या साइकोलॉजी हो सकती है। उसके बाद लेवल्स की तरफ बढ़ते, 15 मिनट के सारे लेवल्स हमारे पास बने हुए थे। आज हमने सिर्फ 2 ट्रेड लिया। देखो काफी लोगों का बोलना है कि सर आपका चैट पे काफी ध्यान है, आप ट्रेड नहीं देते हो। देखो, चैट और यहाँ पे सिर्फ चैट और मेरी स्क्रीन में आप बोल सकते हो कम से कम 10 सेंटीमीटर का फर्क है। मेरा हमेशा ध्यान चार्ट पे होता है, एक आंख हमेशा मेरी चार्ट पे होती है। भले ही मैं चार्ट थोड़े ही पढ़ता हूँ लेकिन चार्ट पे हमेशा ध्यान होता है। क्योंकि जब रैली होती है, रैली आप सबको दिखती है, बट वो रैली में पॉसिबल एंट्री है क्या, वो देखना जरूरी है। बिकॉज आप देखो यहाँ पे रैली हुई, ठीक है, ये दिख रहा है सबको रैली हुई, सर ये आपने ट्रेड मिस किया। बट मुझे एक लॉजिक बताओ, यहाँ पे कौन सा लॉजिक से आप ट्रेड करते थे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, तो ऐसा नहीं है। डब्ल्यू पैटर्न अगर आप देखोगे, अगर आप ब्रेकआउट का भी वेट करते हो, ठीक है, एक तो टाइम देखो 240 हो चुका था,
बाइंग मोमेंटम भी हो चुका था, सेलिंग मोमेंटम भी हो चुका था, सारे लोगों का यहाँ पे किसी का प्रॉफिट किसी का स्टॉप लॉस हुआ था। अगेन यहाँ पे ट्रेंड दोनों साइड हुआ था, मार्केट मोस्टली साइडवेज जाता है, प्रोबेबिलिटी कम है कि इसको रैली करे। तो मैं तो व्यू बना लिया था कि यहाँ से मार्केट साइडवेज हो सकता है, बट अगेन बिकॉज वॉलेटिलिटी थी, रैंडम ब्रेकआउट देके रैली कर गया। और इस ब्रेकआउट में भी अब चलो हम देखते कि एंट्री कहाँ पे पॉसिबल हो सकती थी या कंफर्मेशन कहाँ पे है। ठीक है, कंफर्मेशन कहाँ पे आता है? कंफर्मेशन या तो किसी लेवल पे आता है, सपोर्ट लेवल पे, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल नहीं थी। अगेन हम एक ट्रैप ट्रेडर से, डब्ल्यू पे ट्रैप्स बनते हैं, इस बेसिस पे हम ब्रेकआउट पे भी ट्रेड नहीं करते। मान लो हम ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करते और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाते, ठीक है, ये आप नेकलाइन बनाते और लॉन्ग पोजीशन लगाते, तो कंफर्मेशन कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है कंफर्मेशन, यहाँ पे आ रहा है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं? इसके नीचे, इसके नीचे। कोई सेंस नहीं बनता इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाने का, तो ये गलती से फेल होता। 10-12 पॉइंट यानी आपका 600-700 रुपये पर लॉट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, और टारगेट तुरंत ये रेजिस्टेंस था। और रिस्क रिवॉर्ड 1:3। हम कभी इतने छोटे रिस्क रिवॉर्ड पे, कम रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड नहीं करते। मेरा एक ही एम होता है कि मुझे उन्हीं सेटअप पे ट्रेड करना है जहाँ पे मुझे 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस मिले, राइट। तो जो जब भी मिलता है हम तब ट्रेड लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था? मेरा व्यू तो बुलिश था, क्योंकि मार्केट अगेन थोड़ा आपको मैं 15 देखो, फिन कोई भी इंडेक्स देखो सिमिलर बिहेव कर रहा है। ये फिन निफ्टी है, ये निफ्टी 50 और ये बैंक सिमिलर ही कर रहा है। तो मैं फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी इसलिए फिन निफ्टी ज़्यादा दिखा रहा हूँ। तो सारे मार्केट्स हो गए बहुत क्रैश कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रेट फॉल दे रहे थे, लेकिन कभी मार्केट स्ट्रेट फॉल नहीं देता। देखो यहाँ पे क्रैश हुआ, स्ट्रॉन्ग पुल बैक, यहाँ पे क्रैश हुआ, एक पुल बैक। तो पुल बैक्स तो हो रहे थे। निफ्टी 50 में देखो कितना अच्छा आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है। निफ्टी 50 में देखो टॉप से मार्केट गिरा, ठीक है, पुल बैक्स तो आ रहे हैं बीच में, लेकिन ये 18,900 से गिरा, कोई मेजर पुल बैक इसके बीच में नहीं है। और स्ट्रेट फॉल होने के बाद हमें जो है बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। डेली टाइम फ्रेम पे भी काफी बड़ा ट्रैप बना है, तो 18,300 200 की तरफ हमें मार्केट जाता हुआ लग रहा था। अगेन ठीक है, हम व्यू एक कभी व्यू बना के रखना नहीं चाहिए, आपको मार्केट जो दिखाता है उस पर ट्रेड करना चाहिए। सेलिंग की तरफ अगेन मैं क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे जब सेलिंग स्टार्ट हुई, ये इंडिसीजन इंडिसीजन बनाते गया और फिर ब्रेक डाउन दिया। तो अगेन ऐसे कभी सेलिंग होती नहीं है। मार्केट सेलिंग जब भी देता है, या ब्रेकआउट भी अगर आप देखोगे, ब्रेकआउट जब इस ट्रेंड लाइन का दिया तो टाइम पास करके नीचे जा रहा था, तो वीकनेस कहीं ना कहीं सेलिंग में दिख रही थी। जो हम स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस बोलते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये होता है स्ट्रेंथ, 5-6 मिनट में मार्केट फुल टॉप टू बॉटम गिरा, और ये होता है वीकनेस, कितना टाइम पास किया सिर्फ गिरने के लिए, बहुत टाइम पास, और इतना टाइम लेके कितना गिरा, बस यहाँ तक। तो अब मेरा माइंडसेट रेडी था कि शॉर्ट नहीं करना है और लॉन्ग की तरफ प्लान करना है, बिकॉज अगेन सपोर्ट काफ़ी थे नीचे। तो वेट कर रहा था यहाँ पे प्राइस एक्शन। पहले तो डब्ल्यू बना, लेकिन पॉसिबल नहीं था एंट्री लेने। अगेन जैसे कि हमने ब्रेकआउट की बात की, बहुत बड़ा ब्रेकआउट बना, लेकिन जब हम यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा था, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और जैसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ की मुझे दिखा मार्केट यहाँ पे आके रिजेक्शन ले रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आइडिया आ चुका था कि सेलर्स तो ट्रैप हो चुके हैं, सेलर्स को काफी टाइम तक एंट्री करवाई है मार्केट ने। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन चुकी है जो हमें ट्रेड दे रहा है। तो अगेन इट वाज बाय ऑन सपोर्ट ट्रेड, ट्रेंड लाइन पे बाय किया गया, इसको सपोर्ट करने के लिए एक ट्रैप था। जैसे ही ये लेवल क्रॉस हुई, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ये क्रॉस हुई, यहाँ से सपोर्ट लिया, हमने बाय किया, और उसके बाद मार्केट ये टारगेट तक हिट किया। अब यहाँ पे देखो, मुझे बहुत 3-4 हज़ार लोगों को गाइड करना पड़ता है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत लोग हैवी क्वांटिटी लेते हैं, तो मुझे आपको टारगेट्स दिखते हैं तो मैं बोलता हूँ टारगेट्स जो भी है फर्स्ट हिट होता है तो मैं आपको बोलता हूँ या तो बुक करो, जिसको होल्ड करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो। मार्केट ने नीचे आया, बहुत लोगों ने यहाँ पे बुक किया, नो वरीज, अच्छा काम किया। जिन लोगों के पास ज़्यादा क्वांटिटीज थे, उनको ऑब्वियसली उनका साइकोलॉजी उतना स्ट्रांग नहीं है कि इतने ज़्यादा क्वांटिटी के साथ इतना होल्ड करे, इसलिए उन्होंने यहाँ बुक किया। जिनकी क्वांटिटीज कम थी उन्होंने वेट किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, और इसके बाद मार्केट रैली करते करते डे हाई तक चला गया, या जो भी टारगेट से हमारे यहाँ तक चला गया। अब यहाँ पे बहुत लोग बोले कि सर आपने ये ट्रेड भी मिस किया, ये वाला जो ब्रेकडाउन ट्रेड था। अगेन आपको पता है हम ब्रेकआउट ट्रेडर्स नहीं है, हम एक प्राइस एक्शन साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडर है। हमें पता है कि मार्केट जब भी इतनी बड़ी रैली करता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तुरंत रैली के बाद तुरंत गिरता नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे टाइम सिर्फ 2 बजा था और रैली हो चुकी थी, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट ये 2 से 3 बजे तक कंसोलिडेट करेगा, और 3 बजे का जो यूजुअली मूव आता है 3 बजे के आसपास, एक जीरो हीरो का या 240 245, एक
अराउंड 3 एक 0 का ट्रेड बनेगा, लेकिन मार्केट ने जैसे अप मूव किया वैसे ही डाउन मूव किया। अगेन दिस इज नॉट मार्केट्स बिहेवियर या मार्केट का नेचर, ऐसा नहीं होता है, और फिर वैसे ही ऊपर चला गया। तो अगेन एक्सपायरी, वॉलेटिलिटी जो भी बोल सकते हैं, पूरा रैंडमनेस चल रहा था मार्केट में। जिन लोगों ने रूल्स फॉलो किए, साइकोलॉजी फॉलो की, ओवर ट्रेडिंग नहीं की, उनको ये ट्रेड मिला। और हमने एक और ट्रेड निफ्टी में लिया था, ये वाला मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये वाला ट्रेड निफ्टी में लिया था। अगेन इसके पीछे भी साइकोलॉजी बोलूँ तो ये रेजिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे ट्रैप्स तो बना रहा था बट वीकनेस दिखा रहा था, बार बार सेलर्स को इन्वाइट किए जा रहा था, और एक मूव दे दिया, फाइनल मूव दे दिया, और काफी सेलर्स यहाँ पे घुस गए। अगेन कभी मार्केट को गिरना है, सेलर्स सेलर्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, पैनिक फॉल होता है, जैसे पिछले अभी के चार्ट में हुआ। रेजिस्टेंस पे आता है, क्विकली गिरना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट टाइम पास किया जा रहा था, तो ये इतना तो आइडिया आ रहा था रेजिस्टेंस पे मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, सेलर्स आ रहे हैं, लेकिन सेलर्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगेन ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हुई थी, सेलर्स को ट्रैप किया, और ये कैंडल ऊपर आके स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई। हमने यहाँ पे बाय किया, 2 रुपए का स्टॉप लॉस, जो कि टच भी नहीं हुआ, और मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ तक ही गया 1872 के आसपास, और फिर यहाँ से रिवर्स हो गया। बिकॉज अगेन जो वॉल्यूम है, अगेन जो टाइम जो है 12, 15, 12, 20 का वो था, तो यूजुअली इस टाइम में बड़े मूव्स नहीं आते, बट एक 30, 35, 40 पॉइंट्स मूव आते हैं। यूजुअल डे पे बहुत अच्छे टारगेट्स भी मिलते हैं, क्योंकि ये जो स्विंग्स है, कम से कम 6 स्विंग्स बने थे इसके भी पहले, और इतने लोगों के स्टॉप लॉस थे, तो मार्केट एक स्टॉप लॉस हंटिंग मूव ऊपर की तरफ करता था, बट किया नहीं। इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये ट्रेड ब्रेकडाउन थे। तो जस्ट आपको मैं ये बोलना है कि वी कांट कैच एवरी रैबिट, क्योंकि मार्केट में अभी भी आप जब ट्रेड कर रहे हो, 6,000 स्टॉक्स है, 3 इंडाइसेस है, हर मिनट पे कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कैंडल बन रहा है, कुछ बड़ा मूव बन रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपका माइंड सेट एक रखो कि भाई मुझे दिन का एक ही ट्रेड लेना है, लेकिन क्वालिटी ट्रेड लेना है, ऐसा ट्रेड लेना है जिससे मुझे प्रॉफिट हो और मैं कल दोबारा आऊंगा। आपको एक ही दिन में अंबानी नहीं बनना है, एक ही दिन में हर ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज पहले ट्रेड में आपका माइंडसेट 100% होता है, आप में 100% एनर्जी होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम सेकेंड ट्रेड होता है उसमें 90 हो जाती है, थर्ड ट्रेड में 70% हो जाती है, और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, जो भी आपका आईक्यू है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब जैसे एक एग्जांपल आप बोलो, कोई रनर है, कोई स्प्रिंटर है, आप उसको एक 100 मीटर का रेस दौड़ने लगाओगे, पहले इसमें वो तुरंत फास्ट भागेगा और पूरा करेगा रेस, लेकिन उसको फिर तुरंत बोलोगे 5 मिनट बाद एक और रेस भाग, तो वो अपने 80% एनर्जी से भागेगा। उसको बोलोगे तुरंत 10 मिनट बाद एक और रेस भाग, वो 60% एनर्जी। ऐसे करते करते चौथे रन में तो वो भाग ही नहीं पाएगा, थक के गिर जाएगा। ऐसे ही ब्रेन का भी होता है। ये एक तो ट्रेडिंग एक बहुत आपको माइंड को बहुत, बोलते हैं ना, माइंड को बहुत भगाना पड़ता है, माइंड को बहुत एग्जॉस्ट करना पड़ता है। तो अपने माइंड को एग्जॉस्ट मत करते जाओ। और आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, इनिशियल फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड काफी क्वालिटी ट्रेड्स होते हैं, बट बाद में तो क्या कर रहे हो आपको खुद समझ नहीं आता। और ब्रोकरेज देखिए, ब्रोकर को अमीर मत बनाओ, स्मार्ट बनो, क्वालिटी ट्रेड्स लो। और मेरा ऐसा होता है कि यार मैंने एक अच्छा ट्रेड दिया, तो इट्स लाइक थोड़ा कैजुअल ले लेते हैं, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेते। तो आई होप आप मुझे समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको समझता हूँ, आपको समझ के मैं स्ट्रीम वैसा डिजाइन कर रहा हूँ कि जो भी स्ट्रीम देखे प्रॉफिट में ही निकले। ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी एंट्रीज लेट हो जाती है, थोड़ा आप भी समझने की कोशिश किया करो। हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, ट्रेडिंग इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती, 3-4 हज़ार लोगों को एक साथ लेकर चलना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, आई होप आप मुझे समझते होगे। अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर लाइक करना और कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो ऑन लाइव स्ट्रीम 10 AM।